मैं समझ पाया हूँ ये माहौल का बिजनेस। किसका बिजनेस है? माहौल का। ये माहौल का बिजनेस। अगर आप माहौल में बने रहेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। माहौल से जैसे हटेंगे वैसे ही आप नेगेटिव, क्योंकि बाहर टांग खींचने वाले लोग बहुत सारे हैं। क्यों सर? है नहीं है? ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, मतलब दुनिया भर की बातें आपको समझाएंगे, है ना, दुनिया भर की बात करेंगे। सफल लोग क्या होते हैं? कम होते हैं, है ना। कम क्यों होते मालूम है? क्योंकि सफलता जो है ना वो दर्द के कोख से जन्म लेती है। सफलता कैसे मिलती है? दर्द के कोख से जन्म लेती है। मतलब सफल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दर्द सहन करना पड़ता है, पेन लेना पड़ता है। अभी देखो पनीरू जी कई सारी स्टोरीज कवर कर रहे थे, वो सब क्या था? वो दर्द था। ठीक है, क्या था? दर्द। तो जब हम दर्द सहन करेंगे तभी हमें बड़ी सफलता मिलेगी। नहीं तो लोग एसी में बैठे ना घर में, ठीक है, मैं भी चाहता तो मैं नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है ना। पनीरू सर आई गए थे, आप आएंगे नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, अभी हमें जो है लोगों को, बहुत सारे लोगों को, दीपक जैसे लड़का देखो, मेरी इसकी नौकरी छूट गई है ना, उसने सैलरी नहीं दी, पेमेंट नहीं दी, बताओ। मतलब इस तरह के लोग हैं, है ना। अब ये स्ट्रगलिंग लाइफ है इसकी। वो रेडी लगा रहा था, वो बीजेपी नेता ने रेडी हटवा दी, ठीक है। इन नेताओं को देखो, नेताओं का असली चेहरा यहाँ देखने को मिलता है। मतलब एक गरीब आदमी जो है वो दो रुपये कमा ना ले, खा ना ले, समझ रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ जो है आती हैं। तो हमें दीपक जैसे लोगों के लिए हमें काम करना है भाई। इसकी ज़िंदगी में अगर रॉयल्टी की इनकम आएगी 10, 20, 50 हज़ार रुपये महीने जब कमाने लग जाएगा तो खुशी होगी नहीं? बिल्कुल होगी ना। यस सर, मुझे भी हो। तो मैं इन जैसे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं काम करूँ नहीं करूँ मेरी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाखों लोग काम कर रहे हैं ना। यस। कोई विवेक विहार में या झिलमिल में थोड़ी बिजनेस चल रहा है साहब। कहाँ से चल रहा है? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बिजनेस चल रहा है। कच्छ से लेके काजीरंगा तक बिजनेस चल रहा है। लाखों लोग टीम में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, एक साल की वेटिंग रहती है मीटिंग की, ठीक। लेकिन आप लोगों के बीच में इसलिए आता हूँ क्योंकि आप लोगों से प्यार है ना, और मैं यहाँ का लोकल हूँ, इसलिए आप इसका फायदा उठाओ। सही बात है। ठीक है, और इसी माहौल में अगर आप बने रहेंगे तो कामयाब होंगे। माहौल से हट जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छे से अच्छे, मतलब बड़े से बड़े धुरंधर मानते थे, अपने आप को लीडर मानते, उनको भी मैंने नेगेटिव होते हुए देखा। क्यों? क्योंकि वो माहौल से हट गए। ठीक है, अब देखिए जैसे एक अंगीठी है, अंगीठी में आग चल रही है ना, उसमें से आप क्या करो, एक लकड़ी को निकालो और एक अलग उसको रख दो। क्या हो जाएगी? लकड़ी बुझ जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक। और फिर उसको अंगीठी में डाल दो, फिर वो जलने लगेगी, है ना। फिर वो उसमें गर्मी आ जाएगी क्योंकि वो माहौल में आ गई। ठीक ऐसे ही है ना, हमारा भी ऐसे ही है। जब हम मीटिंग में आते हैं तो क्या रहता है? चार्ज में जाता है ना? नेगेटिविटी सब खत्म हो जाती है। हमें पता लगता है वो, अरे उसने ये कहा, उसने वो क्या, तो हमें क्या लगता है सब बकवास, वो उधर आता पता कुछ है नहीं, है ना। भाई कोई सफल व्यक्ति तो आपको बता सकता है ना। अब मैंने करोड़ों रुपए कमाए तो मैं बता, तो मेरी बात मानोगे? या वो झंडू बाम जो क्या कहते हैं, पड़ोसी जिसने चूहे का बच्चा नहीं मारा पूरी जिंदगी में, उसकी बात मानोगे? बताओ किसकी मानोगे? किसी सफल व्यक्ति को तो मानोगे ना। सीधा सा फॉर्मेट है। आप किसी की बात अगर मानेंगे तो किसकी मानेंगे? सफल व्यक्ति की मानेंगे। सही बात। तो यहाँ पर कोई भी अगर बता रहा होता आपको मीटिंग में, वो एक सफल व्यक्ति होता तो उसकी बात आप मानेंगे। तो ये माहौल है, इसलिए इस माहौल में हमें बने रहना चाहिए, है ना। अब माहौल की भी अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे कि छोटी मीटिंग है तो इसमें हम बहुत बड़ा माहौल तो नहीं दे सकते, है ना। वो उसकी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। वो माहौल आपको मिलता है यहाँ से, है ना। जैसे होम मीटिंग है, उससे एक छोटा सा माहौल मिलता है ना। लेकिन अगर हमें बड़ा माहौल दिखाना है, ठीक है, अगर हमें समुंदर दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? समुंदर थोड़ी जाएगा, समुद्र तट पे समुंदर थोड़ी आएगा। मैं यहाँ पे मतलब एक मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने एक बाल्टी में पानी भर दूँ और मैं बोलूँ ये समुंदर है, ये देखो लहरें चल रही है, मान लो। तो मानेगा बेटा? नहीं मानेगा।
तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मुंबई जाना पड़ेगा या समुद्र तट पे हमें जाना पड़ेगा, गोवा जाना है ना? किसी भी समुद्र तट पे हमें जाना पड़ेगा, तब पता लगता है कि भाई पानी पानी है, कुछ दिखता ही नहीं है ना? और जब लहरें उठती हैं यूँ, मतलब इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो वो देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? त्यागराज। त्यागराज स्टेडियम में हमें जाना पड़ेगा, है ना? और ये हमारे लिए मतलब खुशकिस्मती की बात है कि दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है ना? और संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है।